बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फॉर हुम द बेल टोल्स में रॉबर्ट जॉर्डन का करैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन ये अक्सर एग्ज़ाम्स में भी आ जाता है इसका करैक्टर, या रॉबर्ट जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो। आप ये चेक करें, ये अक्सर पेपर्स में आया होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट जॉर्डन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल इज़ अ टॉल यंग मैन। ये रॉबर्ट जॉर्डन एक लंबा नौजवान आदमी है। ही इज़ एन अमेरिकन वॉलंटियर फाइटिंग फॉर द काज ऑफ द रिपब्लिक इन स्पेन। ये अमरीकी वॉलंटियर है जो कि रिपब्लिक जो वॉर है उसमें स्पेन में लड़ रहा था। ही लव्ड स्पेन मच बिफोर द आउटब्रेक ऑफ द स्पेनिश सिविल वॉर। वो स्पेन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था स्पेनिश सिविल वॉर से पहले। ही इज़ एन एंटी फासिस्ट, वो एक एंटी फासिस्ट है एंड वांट्स टू कंट्रीब्यूट हिज एनर्जीज टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। वो अपने मुल्क की दफ़ा के लिए जो है अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत जो है वो उसमें इस्तेमाल करना चाहता है। ही लेफ्ट हिज जॉब एज अ कॉलेज इंस्ट्रक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो पहले कॉलेज में पढ़ा रहा होता है और फिर वो अपनी जॉब को वहाँ पे छोड़ देता है टू वॉलंटियर फॉर द रिपब्लिकन साइड इन स्पेनिश सिविल वॉर। स्पेनिश सिविल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनिशियली ही बिलीव्ड इन द रिपब्लिकन काज विद द नियर रिलीजियस फेथ, मतलब उसके नज़दीक ये जो वॉर है रिपब्लिकन कार्स जो है इसकी, ये इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा रिलीजियस अकीदे से है, मजहबी अकीदे से है। ही फेल्ट एन एब्सोल्यूट ब्रदरहुड, वो बहुत ज़्यादा भाईचारा महसूस करता है विद हीज कॉमरेड्स ऑन द रिपब्लिकन साइड। उसके जो साथी हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा भाईचारे का ताल्लुक जो है वो शो करता है। हुएवर व्हेन द एक्शन ऑफ द नावल स्टार्ट, जब नावल शुरू होता है, रॉबर्ट जॉर्डन बिकम्स डिसल्यून्ड, रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो वहम गुमान का शिकार हो जाता है। एज द कन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन, जैसा कि उसके बीच में तनाज़ा पैदा हो जाता है। ही रियलाइजेज डैट ही डज़ नॉट रियली बिलीव इन द रिपब्लिकन काज, वो उसे यकीन हो जाता है, उसे एहसास हो जाता है कि वो रिपब्लिकन काज को नहीं जानता, बट जॉइंट देयर साइड सिंपली, लेकिन उसने उसको जो है ज्वाइन किया है सादगी से, बिकॉज दे फॉट अगेंस्ट द फैशिज्म, क्योंकि वो फैशिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे, इस वजह से वो उसने उसको ज्वाइन कर ली है। अदरवाइज़ वो उसके पहलुओं से बावर नहीं है। बिकॉज ही फाइट्स फॉर अ साइड हुज काजेज ही डज़ नॉट नेसेसरीली सपोर्ट, क्योंकि उसने उस जगह को का इंतखाब किया है, उस साइड को चूज़ किया है जिसकी जो वो काजेज़ को बिल्कुल भी नहीं जानता। रॉबर्ट जॉर्डन एक्सपीरियंसिस अ ग्रेट डील, वो तजर्बा करता है एक बहुत बड़े ग्रेट डील का इंटरनल कन्फ्लिक्ट, अंदर ही अंदर वो जो है घुटन का या जंग का। एंड बिगन्स टू वंडर वेदर देयर इज़ रियली एनी डिफरेंस बिटवीन द फासिस्ट एंड रिपब्लिकन साइड, या क्या वाकई ही फासिस्ट और रिपब्लिकन साइड में कोई फ़र्क है, वो जानने की कोशिश करता है खुद से ही। इट इन अटेम्प्ट टू अकम्प्लिश हिज टास्क, अपने जो काम को पूरा करने के लिए ही ऑफ बिलोइंग द ब्रिज ही हैज़ टू फेस मैनी क्रिटिकल सिचुएशंस। जो उसको टास्क दिया जाता है कि ब्रिज को, पुल को जो है वो उड़ाना है धमाका करके, उसको बहुत सारे जो है सीरियस मसाइल का सामना करना पड़ता है एट अ डिफरेंट स्टेज, मुख्तलिफ मौक़ों पर। ऑन हिज अराइवल पैब्लोज इनिशियल हॉस्टिलिटी, पैब्लो जब आता है तो उसकी जो हॉस्टिलिटी है इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ हिज टफ ट्रेल्स अहेड, उसके नज़दीक ये सबसे मुश्किल मसला रहा है। लिज़ार्डोज डिस्ट्रक्शन इज़ अ बिग ब्लो ऑन द पाथ ऑफ हिज सक्सेस। लिज़ार्डो जो है उसकी तबाही बिग बिलो द पाथ ऑफ हिज सक्सेस, उसके रास्ते में बड़ी रुकावट बनी है। ही आल्सो लर्न दैट द फास्टेस्ट नोन ऑफ द अटैक
एंड दे हैव मेड नेसेसरी प्रिपरेशन। वो जानता है कि फासिस्ट जो हैं वो इस पर वो हमले के बारे में जानते हैं और उनको नेसेसरी प्रिपरेशन उन्होंने ज़रूरियात की जो तैयारी है वो सारी कर ली है। फाइनली पेब्लोस ट्रेजरी लीव्स हिम नो मोर चॉइस। ट्रेजरी मतलब कि धोखा, जो उसने धोखा उसको देता है उसकी वजह से उसके पास कोई इंतखाब नहीं रखता एक्सेप्ट टू यूज़ हैंड इन ग्रेंडेंस इन प्लेस ऑफ द फूस एंड डिटोनेट्स। मतलब जब उसके साथ गद्दारी करता है तो उसके पास जब कोई रास्ता वगैरह नहीं होता तो सिर्फ वो हाथों के साथ अपने जिस्म जो है वो इस्तेमाल करके ही वो तबाही करने के लिए तैयार हो जाता है। आल दो his 3 days stay in the hideout with the exception of the love of the मारिया एंड पिलार। मतलब कि उसका जो मोहब्बत उसे हो जाती है मारिया से एंड पिलार्स अनक्वेश्चन लॉयल्टी, और जो पिलार जो है वो उससे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी शो करता है। ही मीट्स नथिंग डैड कुड चीयर अप हिज स्पिरिट। वो इसके अलावा और किसी चीज़ से नहीं मिलता जो जो उसकी रूह को खुशी दे सकती है। मतलब उसके नज़दीक वो सारी खुशियों का बायस बन जाती हैं ये दोनों। रॉबर्ट जॉर्डन्स इंटीरियर मोनोलॉग। रॉबर्ट जॉर्डन मोनोलॉग होता है खुद कलामी करना। रॉबर्ट जॉर्डन जब खुद से हम कलामी करता है एंड एक्शंस इंडिकेट्स दीज इंटरनल कन्फ्लिक्ट। उसकी ये जो अंदरूनी जो उसके तनाज़ा है उसकी वजाहत करती है, ये मोनोलॉग में बताया जाता है। डेट प्लेग हिम, जो कि उसके ऊपर बड़ा असर जमाए हुए हैं। आल्दो ही इज़ डिसल्यूजन्ड विद द रिपब्लिकन काज, अगरचा वो बड़ा वहम का शिकार होता है रिपब्लिकन काज के बारे में। ही कंटिन्यूज़ टू फाइट फॉर दैट काज, वो उसके लिए लड़ता है। इन पब्लिक ही अनाउंसेस दैट ही इज़ एंटी फाशिस्ट, वो पब्लिकली वो शो करता है कि वो एंटी फाशिस्ट है रादर दैन आ कम्युनिस्ट, लेकिन वो कम्युनिस्ट होता है। बट इन प्राइवेट ही थिंक्स डैट ही हैज़ नो पॉलिटिक्स एट ऑल, लेकिन जब अकेला होता है तो वो सोचता है कि उसमें तो कोई सियासत ही नहीं। ही नोज डैट हिज जॉब रिक्वायर्स टू किल पीपल, वो जानता है कि उसकी जो जॉब है रिक्वायर्स टू किल पीपल, वो इस बात का वो जानता है कि उसकी जो जॉब है वो इस बात की रिक्वायर करती है कि उसे लोगों को मारना होगा। आल्सो नोस डैट ही शुड नॉट बिलीव इन किलिंग द एब्स्ट्रैक्ट, उसको इस बात का भी यकीन होता है कि उसको बिलीव इन किलिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, उसको इस बात का भी यकीन होता है कि उसको जो चीज़ें हाजिर नहीं हैं उनको भी कत्ल करना है, मारना है। डिस्पाइट हिज न्यू फाउंड लव फॉर मारिया, मारिया का जो उससे नई मोहब्बत होती है उसके अलावा ही फील्स डैट देयर कैन नॉट बी अ प्लेस फॉर हर इन हिज लाइफ, वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वाइल ही आल्सो हैज़ इज मिलिट्री वर्क, जबकि उसको मिलिट्री का काम करना है। ही क्लेम्स नॉट टू बी superstitious but cannot stop thinking about the world as giving him signs of things to come, but he cannot stop thinking, लेकिन वो ये सोचने से नहीं रुकता about the world, दुनिया के बारे में, as giving him sign, जो कि उसको साइन देते हैं, अलामत शो करते हैं, of things टू कम, जो कि चीज़ें उसके जहन में आ रही होती हैं। दीज कन्फ्लिक्ट्स वे हैविली ऑन रॉबर्ट जॉर्डन, ये जो तनाज़ा है ये रॉबर्ट जॉर्डन पे बहुत असर डालता है। थ्रू आउट द बल्क ऑफ द नावल, पूरे के पूरे नावल में रॉबर्ट जॉर्डन रिजॉल्व दीज टेंशंस एट द एंड ऑफ फॉर द हुम द बेल टॉल, ये सारे मसाइल का वो हल करता है, सारी टेंशंस को वो ख़त्म करता है फॉर हुम द बेल टॉल के एंड पे। इन हिज फाइनल मोमेंट्स, अपने आखिरी लम्हात में, एज ही फेसिस डेथ, जैसा कि वो मौत को गले लगा लेता है। ही एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ एज अ मैन ऑफ एक्शन, वो खुद को एक मैन ऑफ एक्शन कंसीडर करता है रादर देन थॉट, इसके अलावा वो सोचता है एज अ मैन हु बिलीव्स इन प्रैक्टिकली, एक आदमी जो कि यकीन रखता है इन प्रैक्टिकली अमली तौर पर रादर दैन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, ना सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज में। ही अंडरस्टैंड्स डैट द वॉर रिक्वायर्स हिम टू डू सम थिंग्स, वो जानता है कि जंग जो है वो मुतालबा करती है कुछ चीज़ों का। डैट जी, डैट डज नॉट बिलीव इन, जिसको इस बात पर यकीन नहीं होता। ही आल्सो रियलाइजेज डैट
दो ही कैन नॉट फॉरगेट द अनसेवरी डीड्स, वो अनसेवरी डीड्स को भूल नहीं सकता। ही हैज़ डन इन द पास्ट, जो कि उसने पहले पास्ट में जो कि गुजारी है। ही मस्ट अवॉइड डिवेलिंग ऑन देम फॉर द सेक ऑफ गेटिंग थिंग्स, वो उसको परहेज़ करना होगा डन इन द प्रेजेंट, ताकि वो प्रेजेंट में उन चीज़ों का ना सोचे, उसके बारे में जहन से निकाल दे। अल्टीमेटली रॉबर्ट जॉर्डन इज़ एबल टू मेक रूम इन हिज माइंड फॉर बोथ हिज लव फॉर मारिया एंड हिज मिलिट्री मिशन। आखिरकार वो जो है मारिया से मोहब्बत और अपना जो मिलिट्री मिशन है उसके बारे में, दोनों के बारे में अपने दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द नावल, जस्ट बिफोर ही डाइज, हिज इंटरनल conflict and tensions are resolved by and he feels integrated into the world। मतलब कि जो नावल के एंड पे जैसे ही वो मौत को गले लगा लेता है, वो मर जाता है, अपनी टेंशन्स उसकी सारी जो है वो दुनिया की जितनी भी परेशानियां और टेंशन्स हैं वो उसकी ख़त्म हो जाती हैं। पॉइंट्स जो आपने जहन में रखने हैं वो क्या है? एन अमेरिकन वॉलंटियर, ये आपने याद रखना है कि ये एक अमेरिकन वॉलंटियर है। ही इज़ एन एंटी फाशिस्ट, वो एक एंटी फाशिस्ट है। जॉर्डन इज़ डिसइल्यूजन्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड इसको जो है वो धोखाधड़ी के सामना करना पड़ता है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड बिटवीन हिज हैव एंड ड्यूटी, वो कौन परेशान होता है, तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है अपने ड्यूटी के बारे में। ही प्रूव्स हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ एक्शन, वो खुद को एक मैन ऑफ एक्शन साबित करता है। ही डाइज फॉर द काज ऑफ ह्यूमैनिटी, वो इंसानियत की राह में इंसानियत की खातिर जो है वो मर जाता है। अगर रॉबर्ट जॉर्डन का कोई करैक्टर आ जाता है या रॉबर्ट जॉर्डन एज ए ट्रेजिक हीरो आ जाता है तो इन इसमें से आप काफ़ी सारी लाइन जो है वो अपने क्वेश्चन में जो है ना ऐड कर सकते हैं।